एनल डिस्कम्फर्ट एक आम प्रॉब्लम है जो लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। हालांकि इस बारे में बात करने में अक्सर शर्मिंदगी होती है, लेकिन ये कंडीशंस हाईली ट्रीटेबल हैं। यह ऐसे 4 कॉमन एनल कंडीशंस पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास और पीरियनल एब्सेसेस के बारे में बताएगा। हम उनके कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में जानेंगे। पाइल्स, जिन्हें हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है, मलाशय और गुदा में सूजी हुई नसें होती हैं। ये इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती हैं, जिससे दर्द, खुजली और रक्तस्राव होता है। फिशर्स गुदा के अस्त्र में छोटे आंसू होते हैं, जिससे मल त्याग के दौरान तेज दर्द होता है। फिस्टुलास गुदा, नहर और गुदा के आसपास की त्वचा के बीच असामान्य कनेक्शंस होते हैं। ये अक्सर इन्फेक्शन के कारण होते हैं और दर्द, सूजन और डिस्चार्ज का कारण बन सकते हैं। अंत में पेरियानल एब्सेसेस गुदा के पास मवाद का दर्दनाक संग्रह होता है, जो अक्सर लालिमा, सूजन और बुखार के साथ होता है। उपयुक्त इलाज और आराम पाने की दिशा में पहला कदम इन स्थितियों को समझना है। निम्नलिखित सेक्शंस में हम प्रत्येक कंडीशन के बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे। कई फैक्टर्स पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास और पेरियनल एब्सेसेस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्रॉनिक कब्ज और मल त्याग के दौरान जोर लगाना पाइल्स और फिशर्स के महत्वपूर्ण कारक हैं। देर तक बैठे रहना, गर्भावस्था और मोटापा भी मलाशय और गुदा में नसों पर दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे पाइल्स हो सकते हैं। दस्त, विशेष रूप से क्रॉनिक दस्त, गुदा के अस्त्र को इरिटेट कर सकता है, जिससे फिशर्स होने की आशंका बढ़ जाती है। गुदा ग्रंथियों में संक्रमण से पेरियनल एब्सेसेस हो सकते हैं, जो कभी-कभी अनुपचारित छोड़ दिए जाने पर फिस्टुलस में विकसित हो सकते हैं। अन्य फैक्टर्स जो इन कंडीशंस के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, उनमें लो फाइबर डाइट, डिहाइड्रेशन और एनल इंटरकोर्स शामिल हैं। इन कारणों को समझने से इंडिविजुअल्स को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने में मदद मिल सकती है, जिससे इन असुविधाजनक स्थितियों के विकास के जोखिम को कम किया जा सके। पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास और पेरियनल एब्सेसेस का निदान करने में आमतौर पर एक फिजिकल एग्जामिनेशन और रोगी के मेडिकल हिस्ट्री की समीक्षा शामिल होती है। डॉक्टर सिम्टम्स, मल त्याग की आदतों और पहले से मौजूद किसी भी स्थिति के बारे में पूछेगा। गुदा क्षेत्र की एक विजुअल एग्जामिनेशन अक्सर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और फिशर्स को प्रकट कर सकती है। एक डिजिटल रेक्टल एग्जाम, जहां डॉक्टर एक दस्ताने वाली उंगली को मलाशय में डालता है, इंटरनल हेमोरॉइड्स, फिस्टुलस और एब्सेसेस का निदान करने के लिए आवश्यक हो सकता है। कुछ मामलों में गुदा, नहर और मलाशय को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए एनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी जैसी आगे की जांच की सिफारिश की जा सकती है। इन प्रक्रियाओं में असामान्यताओं के लिए क्षेत्र की जांच करने के लिए गुदा में एक पतली रोशनी वाली ट्यूब डालना शामिल है। इन कंडीशंस के प्रभावी इलाज और मैनेजमेंट के लिए प्रॉम्प्ट निदान महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, ट्रीटमेंट, फाइंडिंग रिलीफ एंड हीलिंग। पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास और पेरियानल एब्सेसेस का इलाज कंडीशन की सिवेरिटी और टाइप के आधार पर अलग अलग होता है। फाइबर का सेवन बढ़ाने, खूब सारे तरल पदार्थ पीने और स्टूल सॉफ्टनर्स लेने से मल त्याग को नियंत्रित करने और स्ट्रेनिंग को कम करने में मदद मिल सकती है। गर्म सिट्स बाथ भी सुखदायक हो सकता है। अधिक गंभीर मामलों के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स आवश्यक हो सकती है। ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जैसे कि इंटरनल हेमोरॉइड्स के लिए रबर बैंड लिगेशन से लेकर जटिल फिस्टुलास या रिकरेंट एब्सेसेस के लिए सर्जरी तक हो सकते हैं। सेक्शन 5, प्रिवेंशन, मेंटेनिंग एनल हेल्थ। पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास और पेरियनल एब्सेसेस को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाना और अच्छी एनल हाइजीन बनाए रखना शामिल है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाले फाइबर से भरपूर आहार नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने और कब्ज को रोकने के लिए आवश्यक है। दिन भर में खूब पानी पीने से भी मल नरम होता है और उन्हें पास करना आसान हो जाता है। नियमित व्यायाम आंत्र समारोह में सुधार कर सकता है और कब्ज के जोखिम को कम कर सकता है। मल त्याग के दौरान ज्यादा देर तक बैठने और जोर लगाने से बचना महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अच्छी एनल हाइजीन बनाए रखना, जिसमें मल त्याग के बाद कोमल सफाई और कठोर साबुन से बचना शामिल है, संक्रमणों को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे एब्सेसेस और फिस्टुलास हो सकते हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन, योर पाथ टू कंफर्ट। पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास और पेरियनल एब्सेसेस कॉमन कंडीशंस हैं,
जो सिग्निफिकेंट असुविधा और शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। समय पर मेडिकल अटेंशन प्राप्त करने और राहत पाने के लिए उनके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझना आवश्यक है। जबकि ये कंडीशंस डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, लेकिन अक्सर इनका इलाज कंजर्वेटिव उपायों या मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स से किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाकर, अच्छी एनल हाइजीन बनाए रखकर और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सलाह लेकर व्यक्ति इन कंडीशंस को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल वेलबीइंग में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं और आपके आराम और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए प्रभावी उपाय उपलब्ध हैं।